आप लोग संधि प्रकरण में विसर्ग संधि में बढ़ रहे हैं। यानी जब प्राइमरी के अंदर बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है तो ये व्याकरण, छोटी सी व्याकरण जरूर चलती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि, इन सब संधि के प्रकरणों को पढ़ करके और अपने संस्कृत के ज्ञान की नींव प्रारंभ की जाती है, ताकि आगे वह ज्ञान वट वृक्ष बन करके और हमारे आपके सबके लिए ज्ञान की वृद्धि का कारण बने। तो अब इसमें देखिएगा कि जिह्वा मूलीय जो शब्द आए उनमें संधि नहीं हुई और विसर्ग का लोप होकर के और ऊपर वज्राकृति चिन्ह को लगाया गया, तो उसमें कह करोति, का करोति दोनों प्रकार से शब्द बने। जब विसर्ग का लोप नहीं हुआ तो कह करोति, और विसर्ग का लोप हुआ तो का के ऊपर वज्राकृति चिन्ह लगा करके और क करोति इस तरह से बन गया। तो आपको ये नियम विशेष रूप से बताया गया। ऐसे कह खनति, क खनति। अब आगे चलते हैं, पा और फा के साथ विसर्ग का क्या कार्य है। तो इसमें है कह पचति, कह फलति। सूत्र लगता है पफयोरुपद्मानीयम नवा, पफयोरुपद्मानीयम नवा। ये आपको बताया भी जा चुका था कि इसे का और खा पर ऊपर वज्राकृति चिन्ह है, ऐसे ही पा और फा पर ऊपर उपदमानीय का बी जैसा निशान बना हुआ है। क पचति, कह पचति, क फलति, कह फलति। इसके बाद में हम अब आपको ले चलते हैं कह चसा वित्या चष्टे। अब देखिएगा कि पढ़ाई अब इससे शुरू होती है। कह चसा वित्या चष्टे, अर्थ की ओर मत जाइए, आपको केवल संधि करना, यानी कि विसर्ग के बाद में जो स्वर या व्यंजन आए हैं उनको किस तरह से मिलाना है, कौन से नियम लगते हैं, ये विसर्ग संधि का कार्य है। तो इसमें अब क्या है, कह चसा वित्या चष्टे। तो सूत्र लगता है 101 नंबर सूत्र, न शादीन शश सस्थे, न शादीन शश सस्थे, न शादीन शश सस्थे, न शादीन शश सस्थे। इस सूत्र का अर्थ है कि यदि आगे च ट त पा ये वर्ण हैं और फिर श श सा में स्थित हैं, इनसे लगे हुए शब्द हैं, जैसे चसा विष्टि, तो च से श लगा हुआ है, मिले हुए हैं, तो विसर्ग को श श स नहीं होता है। तो इस नियम को ध्यान रखना। तो कह चसा वित्या चष्टे ये ज्यों की त्यों रह गए, ये मिलने नहीं, ये मिले नहीं, कश्च चसा वित्या चष्टे ऐसा नहीं हुआ, कह चसा वित्या चष्टे ये ऐसा का ऐसा रहा। ऐसे कह टसा वित्या चष्टे है तो उसको भी ये ज्यों का त्यों रह गया। तो इसमें कहते हैं कि ये टसा वित्या चष्टे और चसा वित्या चष्टे ज्यों की त्यों रहे। तो ये सूत्र नंबर 101 ने काम किया कि ज्यों के त्यों रह गए और इनकी कोई संधि नहीं हुई, यही विसर्ग संधि का कार्य है। अब आगे चलते हैं हम, कह प्लस च्योतति, इसमें क्या हुआ, 102 नंबर के सूत्र पर आइए। अघोषस्थेषु शशसेषु वा लोपम, अघोषस्थेषु शशसेषु वा लोपम, अघोषस्थेषु शशसेषु वा लोपम, अघोषस्थेषु शशसेषु वा लोपम। इस सूत्र का अर्थ है अघोष में स्थित ऐसे श श स के आने पर विसर्ग का लोप विकल्प से होता है। वह जहाँ पर है उसका मतलब विकल्प। आज आप लोग पहली बार जो लोग पढ़ रहे हैं उनको समझने में देर लगेगी, लेकिन जिनका प्रकरण पहले से चल रहा है तो वो क्रम से अब विसर्ग संधि पर आए हैं। तो यहाँ पर दो रूप बनेंगे। अब आप देखिए कि पुरुषा प्लस त्रिशूरकहा, ये क्या है, ये शब्द जरा बोलने में थोड़े कठिन है, फिर भी इनकी संधि देखिएगा, कहा प्लस च्योतति,
तो अघोष में स्थित श श सा, तो इसमें श तालव्य शाह है, शक्कर वाला शाह, इनका इस पर लोप विकल्प से होता है। तो कह च्योतति और एक बार होगा कश च्योतति, समझ गए ना। कह च्योतति एक बार बनेगा और एक बार कश च्योतति, यानी दो श हो जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं। ये अच्छा, कह च्योतति, कश च्योतति और दो श, कश च्योतति, और एक बार बनेगा कह च्योतति। तो इस प्रकार से ऐसे 3 रूप बन जाते हैं। अब आता है, ये कहाँ आ गया, ये कहाँ से लिख दिया, हाँ अच्छा ऊपर था पुरुषा चोर कहा, हाँ। तो अब हम आते हैं कह प्लस ष्ठीवती, कह प्लस स्तौति और कह प्लस सेते, ये आगे हैं। तो इनमें सूत्र लगता है शे वा पर रूपम, शे वा पर रूपम, शे वा पर रूपम, शे वा पर रूपम। तो इसमें पहले आप ये देख लीजिएगा, कहाँ गई उसी लेट, हाँ, कि इसमें जो है ऊपर पहले टा और ठा को, तो उसमें कष्टवती बना कह ष्ठीवती, कह ष्ठीवती और कष्ठीवती, इस तरह 2 तरह के रूप बने। और कस्तौती में भी कह स्तौती और कस्तौती, ऐसे 2 बने। ऐसे ही कह प्लस शेते आया, तो अब इसका श श और सा के आने पर विसर्ग को पर रूप विकल्प से होता है। ऐसे यानी कि 2 तरह से रूप बन जाते हैं, कह शेते भी बन गया और कश शेते भी बन गया। अब है कहा पचती, ये वाला हो गया है ना। अब आप जो है सूत्र नंबर 103 तक आ चुके हैं। कह शेते, कश्येते, कह शंडा, कश शंडा, और एक एक बार विसर्ग ज्यों के त्यों रहेंगे, तो कह शंडा भी हो जाएगा। और कह साधु, कश साधु और कह साधु। अब आता है कह प्लस अर्थः, इसको हम आगे ले चलेंगे। आपको 2-3 दिन तक लगातार व्याकरण की ही क्लास में भाग लेना है। पिछला रिवीजन कीजिए और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com में संस्कृत व्याकरण की ऑडियो क्लासेस आपको मिलेंगी, सर्च कीजिए और उससे अभ्यास कीजिए। और यूट्यूब के चैनल में भारत गौरव गणित ज्ञानमती माता यूट्यूब चैनल पर आपको इसके वीडियो प्रवचन भी, वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी, उससे थोड़ा सा आप अभ्यास कीजिएगा। और हम कल से सूत्र नंबर 104 से ले चलेंगे। केवल 20 सूत्र आपके बाकी रहे हैं, इनको पूरा करके और फिर आपको परीक्षा देनी रहेगी। अब हम भगवान ऋषभ देव से महावीर तक भक्ति आराधना की ओर आपको ले चलते हैं। तो 15 दिनों में हम लगातार 2-2 भगवान की स्तुतियों को पढ़ाते हुए आप भी पढ़ें। आपके पास इसका PDF पहुंचा है। आज आपके घर के अंदर शंखनाद, घंटानाद, ये सब करके घर के वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध बनाइए और भगवान के नाम की स्तुति से अपने मन को भी पवित्र बनाएं। तो चलिएगा, भगवान ऋषभ देव और अजित नाथ की आज स्तुति, जिन्हें पूज्य गणित ज्ञानमती माता जी ने बहुत ही सरल रूप में रचा है, ये पढ़ करके और आगे चलते हैं। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। हे आदिनाथ, हे आदिश्वर, हे ऋषभ जिनेश्वर नाभिललन, पुरुदेव युगादि पुरुष ब्रह्मा, विधि और विधाता मुक्ति करण। मैं अगणित बार नमो तुमको, वंदो ध्याऊं गुणगान करूं, स्वात्मैक परम आनंदमयी, सुज्ञान सुधा का पान करूं। आषाढ़ी बधी द्वितीया तिथि, मरुदेवी गर्भ पधारे थे, श्री तृतीयादि देवियों ने
माता के चरण पखारे थे। शुभ चैत्रवदी नवमी तिथि थी, भगवान यहाँ जब थे जन्मे, तब मेरु सुदर्शन के ऊपर अभिषेक किया था इंद्रों ने। भगवान के गर्भ और जन कल्याणक के बाजों से अपने घर को पावन पवित्र कीजिएगा। जलो ऋषभ देव भगवान की जय जय जय। बाजे बजाएं, आवाज दें। देव भगवान की जय। गर्भ और जन कल्याणक के संबंध में आपने अपने घर के अंदर इन बाजों की ध्वनि से सारे घर को पवित्र किया। आगे चलिए। वह घड़ी धन्य थी, धन्य दिवस, धन्य धन्य अयोध्या नगरी थी। श्री नाभिराज भी धन्य तथा तब धन्य प्रजा भी सगरी थी। प्रभु ने असीम आदिक क्रिया उपदेशी आदि विधाता थे युग के आदि पुरुष ब्रह्मा श्रावक मुनि मार्ग विधाता थे कनक वर्ण धनु पंच शतक तनुए युग के अवतारी थे। आयु 84 लाख पूर्व धारक वृष लक्षण धारी थे। सब परिग्रह ग्रंथि को तज कर निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धरा। वह चैत्रवदी नवमी शुभ थी, जिस दिन प्रभु ने कचलोच करा। अयोध्या नगरी का स्मरण करते हुए सुंदर बाजों की ध्वनि से अपने घर को पावन पवित्र करें। भगवान की जय। और अब चलिए प्रयाग की ओर। 6 मास योग में लीन रहे, लंबित भुजनासा दृष्टि थी। निज आत्म सुधारस पीते थे, तन से बिल्कुल निर्ममता थी। फिर ध्यान समाप्त किया प्रभु ने, आहार विधि बतलाने को। भव सिंधु में डूबे जन को, मुनि मार्ग सरल समझाने को। 6 मास भ्रमण करते करते प्रभु हस्तिनागपुर में आए। सोम प्रभ नृप श्रेयांस तभी आहार दान दे हर्षाए। रत्नों की वर्षा हुई गगन से, सुरगण मिल जयकार किया। धन धन्य हुई वैशाख सुदी, अक्षय तृतीया आहार हुआ। हस्तिनापुर का स्मरण करते हुए ये आपने हस्तिनापुर का स्मरण किया। भगवान की जय। अक्षय
वट वृक्ष तले तिष्ठे घाती पर ध्यान चक्र छोड़ा एकादशी फाल्गुन कृष्णाति केवल श्री से नाता जोड़ा। त्रिभुवन में ज्ञान लता फैली भविजन को छाया सुखद मिली फिर माघ कृष्ण चौदश के दिन मुक्ति श्री प्रभु को स्वयं मिली। क्रोधाधिक रिपु को जीत प्रभु स्वात्मा से जनित सुखामृत को पीकर अत्यर्थ तया निस दिन भवदधि से निकाला आत्मा को। त्रिभुवन के मस्तक पर जाकर अब तक वनंते कालों तक ठहरेंगे वे वृष वेश मुझे शुभ ज्ञान मति श्री देवे झट। सुंदर बाजे। कल्याणक मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। और आपने इस तरह से अयोध्या के साथ साथ प्रयाग तीर्थ और अष्टापद कैलाश पर्वत का स्मरण किया जहां भगवान ऋषभ देव के पांचों कल्याणक हुए। बहुत ही सुंदर स्तुतियां हैं जिनके अंदर भगवान का पूरा परिचय भरा हुआ है। ऐसे भगवान ऋषभ देव की अब स्तुति के बाद अजितनाथ भगवान पर आते हैं। जब अजितनाथ भगवान की जय। इंद्रिय विषयों को जीत अजित प्रभु ख्यात हुए कर मारी जय त्रिभुवन पूज्या सुरगण मान्या वह पूरी अयोध्या विजित मई। माता विजया भी धन्य हुई जित शत्रु पिता भी धन्य हुए इक्ष्वाकु वंश के भास्कर को कर उदित उभय जगवंद हुए। वह ज्येष्ठ अमावस्या शुभ थी प्रभु गर्भ महोत्सव इंद्र किया सुर ललनाओं ने माता की सेवा कर अतिशय पुण्य लिया। माघ सुदी दशमी तिथि थी सुरशैल शिखर पर इंद्रों ने अभिषेक महोत्सव करके फिर श्रृंगार किया प्रभु का शची ने। भगवान अजितनाथ के स्तुति को करते हुए चलो अजितनाथ भगवान की जय। अजितनाथ भगवान के 4 कल्याणक अयोध्या तीर्थ में हुए और अजितनाथ भगवान ने सम्मेत शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया। उन्हीं सब तिथियों का स्मरण और भगवान के गुणों का स्तवन करते हुए ये स्तुति पढ़ी जा रही है। 1800 हाथ धनु स्वर्णिम 72 लक्ष पूर्व आयु देवों की लाए भोजन भूषण वसनादि भोग्य वस्तु। प्रभु ने न यहाँ के वस्त्र धरे नहीं भोजन कभी किया घर का नित सुर बालक खेले संग में और इंद्र सदा ही किंकर था। शुभ माघ सुदी नवमी सुरगण लोकांतिक सुरगण भी आए प्रभु द्वारा तजय वसन भूषण केश पयोदधि पदराए। प्रभु घोर तपश्चर्या करते शुद्धात्म ध्यान में लीन हुए तब ध्यान अग्नि के द्वारा ही जट कर्म बनी को दग्ध किए। बाजे बजे
बाजे बजे बोलो आदित्यनाथ भगवान के जन्मोत्सव कल्याणक महोत्सव की जय। वह पास सुधी एकादशी थी, प्रभु ज्ञानानंद स्वभावी थे, विजतेंद्रिय केवल ज्ञान लिए घट घट के अंतर्यामी थे। धर्मामृत वृष्टि से भविजन तरु को सिंचा पुष्पित कीना। वे स्वर्ग मोक्ष से फलित हुए अगणित को अपने सम कीना। श्री चैत्र सुदी पंचमी तिथि, श्री चैत्र सुदी पंचमी प्रभु ने पंचम गति का साम्राज्य लिया। वे पंच कल्याणक के नायक भव पंच भ्रमण का नाश किया। गज चिन्ह से जाने जाते वे मुझको भी पंचम गति देवे। सब रोग शोक से प्रकट हुए भव दुखों को झट हर लेवे। केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक की अजितनाथ बाधा विरहित, शिव सौख्य प्रदान करो मुझको, प्रभु पूर्ण ज्ञान साम्राज्य श्री मेरी तुरंत देओ मुझको। हे नाथ नमोस्तु है तुमको, हे अजित जय पद को दीजे। भगवन मुझको श्री ज्ञान मति सुख सिद्धि समृद्धि भी कीजिए। चलो अजितनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से आपने आज अजितनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और अजितनाथ भगवान के पंच कल्याणकों से समन्वित उनके गुणों के स्मरण के साथ इन स्तुतियों को पढ़ा है। और अपने घर के अंदर जैसे देवों के यहाँ बिना बजाए बाजे बजने लगते हैं भगवान के पंच कल्याणक में, ऐसे ही आपके घरों में भी आज बाजों की ध्वनि हुई है, जिससे पर्यावरण एकदम शुद्ध हुआ है। अब हम चलेंगे आचार्य त्रय को अर्घ चढ़ाकर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की पूजन करेंगे। चलिएगा। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती अमर का ताल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। आचार्य श्री नेमि सागर महाराज की जय। और अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की पूजन। आइए सुभाष जी माइक ले लो, उधर एक माइक दे दो। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय वश जाता है, उनके श्री चरणों में आह्वान नई स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।
पूर्ण करो जी। श्री गणनी ज्ञानमती माता जी।